हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ गिरिजापति, हे दीनानाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ, 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 जय भोलेनाथ गिरिजापति, तीनों के नाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी आए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति। बोले विश्वनाथ भगवान की। तब सनत कुमार नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्म, नारद जी से, शिव के इस पावन चरित्र के बाद अब विष्णु जी का चरित्र कहिए। वृंदा को मोहित कर उन्होंने क्या किया, कहाँ गए। ब्रह्मादि देवताओं को स्तुति के बाद में शिव जी के पूछने पर विष्णु जी का वृत्तांत निवेदन किया। बड़े प्रयत्न से विष्णु ने वृंदा को मोहित किया था। वृंदा सती साध्वी साथ कहना, बूंद अगाध सहई गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजे, खल के वचन सही सती सहजे से। आकाश से गिरती हुई बूंद को पर्वत इस तरह सहते हैं जैसे खल के वचन सती सहती है। कोई असर नहीं होता सती के ऊपर दुष्टों के वचनों का। सती को बड़ी प्रयासों से उन्होंने मोहित किया था, सती वृंदा को, और वो अग्नि में भस्म होकर के परम गति को प्राप्त हुई। किंतु वृंदा के प्रेम में विवश होकर के और शिव की माया से मोहित होकर के उसकी चिता भस्म को धारण करते हैं विष्णु। देव ऋषि मुनियों ने बहुत समझाया है, किंतु वो वृंदा की राख में ही लौट रहे हैं, वहां से आना ही नहीं चाह रहे। तब शिव बोले, महादेवी उमा तीनों देवताओं की जननी वही मूल प्रकृति है। हे देवताओं, आप उन्हीं भगवती की शरण में जाओ। और तब भगवती की शरण में जाते हैं। कुरु कार्यं महादेवी देवानां न परेश्वरी, विष्णुमोहं हर शिवे दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे माता, वृंदा के लावण्य से मोहित होकर के शिव जी विष्णु जी उनकी चिता में लौट रहे हैं, भस्म को धारण कर रहे हैं, ज्ञान से रहित और मोहित हो गए हैं। तब आकाशवाणी होती है कि मेरी ही स्वरूपा गौरी, लक्ष्मी और सावित्री की शरण में जाओ। और त्रिदेवियों की शरण में वो जाते हैं। तीनों देवियां देवताओं को कुछ बीज देती हैं। जहां विष्णु हैं यहाँ वो बीज बो दो। देवों ने ऐसा ही किया। उन बीजों के डालते ही उनसे 3 वनस्पति प्रकट हुई। धात्री यानी आमल की आंवली, कार्तिक में आंवली की पूजा करते हैं ना, ये आंवली वहां से पैदा हुई। मालती
एक पुष्प का पौधा, और ये लक्ष्मी के द्वारा आया। आंवली, जो मतलब आंवली, आंवले का स्त्रीलिंग आंवली, वो ब्रह्माणी के द्वारा आया। और गौरी के द्वारा तुलसी की वनस्पति पैदा हुई। विष्णु ने जैसे ही उन्हें स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो उनके राग विभ्रम से तत्काल उठ बैठे। विष्णु तुलसी व आमलगी को प्रेम से देखने लगी विष्णु को, और इससे मालती को ईर्ष्या होने लगी। वो बर्बरी नाम से गर्हित हुई। अतः धात्री और तुलसी के साथ विष्णु वैकुंठ चले। यानी आंवली की पूजा लक्ष्मी की पूजा है, यूं मान लो, विष्णु प्रिया की पूजा है, और तुलसी की पूजा भी विष्णु प्रिया की पूजा है। और इस तरह का ही, जिस तरह यहाँ सती का वृंदा नाम है, वैसा ही एक और आख्यान इसमें वर्णित है शंखचूड़ के नाम से। और ये शंखचूड़ कौन है? ये है गोलोक निवासी भगवान श्री कृष्ण और राधिका के साथ दिव्य लोक में रहने वाला गोप, जिसका नाम था सुदामा। और जैसा कि सती के प्रकरण में हमने देखा, भगवान ने कहा था कि भगवान शिव ने ही मुझे गोलोक का अधिपति बनाया था, और वो औढ़रदानी है, खुद मुझे पूज करके और देवों के लिए मुझे पूज्य बना दिया था। उसी गोलोक में ये शंखचूड़ नाम का गोप भी रहता था, जो वो राधा जी के लिए कुछ उसने त्रुटि कर दी, और इस कारण से वो राक्षस बना था। सनत कुमार कहने लगे, अथान्या चंबुचरितं प्रेमत शृणुवे मुने, यस्य श्रवणमात्रेण शिव भक्ति दृढ़ा भवेत्। बहुत शिव जी के और भी चरित्र कहिए। वह व्यास जी ने सनत कुमार जी से कहा, और भी चरित्र कहिए, उससे भक्ति दृढ़ होती है शिव के चरणों में। तो सनत कुमार जी कहने लगे, शंखचूड़ा विधो वीरो दानवो देवकंटक, यथा शिवेन निहतो रणमूर्ध्नि त्रिशूलत। ब्रह्मपुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप को दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियां दी थी। उन्हीं में एक धनु थी, जिसके बहुत से पुत्र हुए थे, और जिनमें एक विप्रचित्ती नाम का एक पुत्र था, और उसका पुत्र था दंभ। दंभ नाम का राक्षस जितेंद्रिय था, धार्मिक था और विष्णु भक्त था। और पुत्र कामना से उसने शुक्राचार्य को गुरु बना करके श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया, और पुष्कर में उसने घोर तप किया था। तपोग्नि से देव मुनि आदि संतप्त हो गए, और ब्रह्मा को लेकर के विष्णु के पास गए। कहने लगे, हे प्रभु, ये क्या कारण है, ये सृष्टि तप्त क्यों हो रही है? सनत कुमार कहते हैं कि विष्णु जी मुस्कुरा करके बोले, घबराओ मत, अभी प्रलय का समय नहीं आया है, धरती उलट पुलट नहीं होगी, प्रलय का समय नहीं है अभी। दंभ नामक दानव का तेज है जो मेरा भक्त है, मैं उसे शांत करता हूँ। विष्णु दंभ को वर मांगने को कहते हैं, और दंभ विष्णु भक्त था, महापराक्रमी था,
त्रिलोक विजयी देवों से अपराजित पुत्र चाहिए मुझे, ऐसा उन्होंने वर मांग लिया। ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं को जीत ले। अब जब कोई तपस्या करके कर्म करके और कुछ मांगता है तो उसको देना बनता है। तो विष्णु ने तथास्तु कहा। श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी सुदामा नाम का गोप दंभ की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। ये राधा जी के द्वारा स्थापित था। उसके जन्म पर बड़ा भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। इसका नाम शंखचूड़ रखा। और सनत कुमार बोले, ततश्च शंखचूड़ोऽसो जिगीषव्योपदेक्षत तश्चकार सुप्रीत्या ब्रह्मण पुष्करे चिरम्। शंखचूड़ वर प्राप्त करने के लिए वो भी तपस्या करने लगा। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वहां पधारे। वर मांगने को कहा, उत्तम वाणी से स्तुति की और वर मांगा कि देवता मुझसे न जीत सके। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। तब श्री कृष्ण का दिव्य वचन प्रदान किया जो सर्वत्र विजयदारी है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कह करके भेजा था, वो उसने कह दिया। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को, देख सबसे विजय का एक ही मंत्र है कि तेरी पत्नी सती होनी चाहिए। और विष्णु भगवान ने जो कहा है वो सुन। बदरीं संप्राहि त्वं बदरीं संप्रयाहि त्वं तुलास्यां सह तत्र वे विवाहं कुरु तत्रैव सा तपस्यति कामत धर्मध्वज स्वतासेति संदिदेश चतं विधि अंतर्धानं जगामाशु पश्यत तस्य तत्क्षणात्। विष्णु भगवान का वचन है कि तू बद्रीनाथ में जा, बद्रीवन में जा और वहां जाकर के वहां एक सती तुलसी नाम की सती तपस्या कर रही है और उसको राजी करके और तू उससे विवाह कर, तब तेरा काम बनेगा। तो ठीक है, वो चला, ऋषिकेश पहुंचा। ऋषिकेश में वहां हिमालय खड़ा हुआ है, वो रास्ता ही नहीं दे रहा है। तो नारद जी वहां आए और उन्होंने कहा कि अरे शंखचूड़, क्या हुआ कि बद्रीनाथ जाना है? बोले बद्रीनाथ ऐसे नहीं जा सकते। तो फिर कैसे जा सकते हैं? कि बद्रीनाथ से तो लगन लगानी पड़ती है, वहां से डोरी खींचती है ना, उसी को दर्शन होते हैं बस, और किसी को नहीं होते हैं। तो क्या करूं कि गंगा जी में डुबकी लगा और उनसे प्रार्थना कर। डुबकी लगाई और प्रार्थना किया, अब के बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, दरस की लगन लगी रे प्रभुजी, अब के बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, दरस की लगन लगी। अब के बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, दरस की लगन लगी। लगन लगी रे प्रभु जी, लगन लगी, लगन
लगी रे प्रभु जी, लगन लगी रे प्रभु जी, अब के बुला ले दीनानाथ बद्रीनाथ, तरस की लगन लगी, अब के बुला ले दीनानाथ, पहाड़ा का बद्रीनाथ, तरस की लगन लगी। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय हो। सकुन मनाऊं रे प्रभु जी, निज दिन तेरो ध्यान लगाऊं, मन में सकुन मनाऊं रे। बस चाले मेरो तो प्रभु जी, पंख लगा उड़ाऊं, ओ बस चाले मेरो तो प्रभु जी, पंख लगा उड़ाऊं। कर दो कृपा की बरसात, कर दो कृपा की बरसात, जानू आने दिन और रात, जानू आने दिन और रात, तरस की लगन लगी रे प्रभु जी, अब के बुला ले दीनानाथ, पहाड़ा का बद्रीनाथ, तरस की लगन लगी। अब के बुला ले आदियों की सेवा हो रही, आदियों की सेवा, तरस की लगन लगी, लगन लगी रे प्रभु जी, लगन लगी, लगन लगी ओ प्रभु जी, लगन लगी। प्रभु जी अब के बुला ले दीनानाथ, पहाड़ा का बद्रीनाथ, तरस की लगन लगी। जय हो, बोले बद्री विशाल भगवान की जय हो। इतनी उत्कंठा हो गई कि मेरा वश चले तो पंख लगा करके आ जाऊं, और भक्त जब भगवान में इतना लीन हो जाए कि कण कण में उन्हें अपने इष्ट की छवि दिखने लगे। देखिए जल चर थल चर नभ चर सब में तेरो रूप निहारो, जल चर थल चर नभ चर सब में तेरो रूप निहारो। सबसे विनय मनाओ प्रभु जी, सबसे यही गुहारो, सबसे विनय मनाओ प्रभु जी, सबसे यही गुहारो। तीरथ की सौगात डोरी खींचो दीनानाथ, डोरी खींचो दीनानाथ, तरस की लगन लगी रे, अब के बुला ले दीनानाथ, पहाड़ा बद्रीनाथ, तरस की लगन लगी। बोलिए बद्री विशाल भगवान की।
आपका ही रूप निकालता हूँ। हे प्रभु, आपकी भूमि शीतलतम है, बर्फ ही बर्फ है, लेकिन फिर भी तपोवन कहलाता है। शीतलतम तेरी धरनी है जो तपोवन कहलाए। शीतल तेरी करनी है जो तपोवन कहलाए। शीतलतम तेरी धरनी है जो तपोवन कहलाए। शीतलतम तेरी धरनी है जो तपोवन कहलाए। जहाँ ब्रह्म नर नारायण बन तप करने को आए। जहाँ ब्रह्म नर नारायण बन तप करने को आए। ले लो हमें शरण में नाथ, ले लो शरण में नाथ, मेरे सखा गुरु की तुमात, मेरे सखा गुरु की तुमात, मेरे सखा गुरु की तुमात। तरस की लगन लगी है कभी, अब से बुला ले दीननाथ हमारा बद्रीनाथ। तरस की लगन लगी रे प्रभु जी, लगन लगी। लगन लगी ओ प्रभु जी, लगन लगी रे प्रभु जी, लगन लगी रे प्रभु जी। अब से बुला ले दीननाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ। तरस की लगन लगी रे प्रभु जी, अब से बुला ले दीननाथ हमारा बद्रीनाथ। तरस की लगन लगी। बोले बद्री विशाल भगवान की। दुलाले दीननाथ पहाड़ा बद्रीनाथ। तरस की लगन लगी है प्रभु जी, लाले दीननाथ हमारा बद्रीनाथ। तरस की लगन लगी है प्रभु जी, अब के बुला ले दीननाथ बद्रीनाथ। तरस की लगन लगी, अब के बुला ले दीननाथ हमारा बद्रीनाथ। तरस की लगन तरस की लगन लगी। तरस की लगन लगी। तरस की लगन लगी। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। बद्री विशाल कहते हैं कि और धाम और यात्रा कोड़ों से हो जाती है, लेकिन बद्रीनाथ की यात्रा घोड़ों से। तो बद्रीनाथ के दर्शन करने की इच्छा है, हाथ करो, हाथ खड़ा करें। ओहो, और तब तो निश्चित रूप से बद्रीनाथ यहाँ आने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को बद्रीनाथ के दर्शन हो गए हैं? ओहो, पर्याप्त समाज है। आइए तो आज शब्द यात्रा करते हैं बद्रीनाथ की। शब्दों की यात्रा करेंगे और अपने उन संस्मरणों को याद करें और यहाँ कथा में बद्रीनाथ की यात्रा का आनंद लें। करके हिमालय चढ़ाई, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री
गंगा नहाई, चलो बदरी के धार को, ओ चलो बदरी के धार को, चलो बदरी के धार को, हिमालय चढ़ाई, चलो बदरी के धार को, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बदरी के धार को। करके हिमालय चढ़ाई, चलो बदरी के धार को, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बदरी के धार को। ऋषिकेश गंगा नहाई, चलो बदरी के धार को, ऋषिकेश गंगा नहाई, चलो बदरी के धार को। रास्ते का वर्णन देखिए, रास्ते में क्या है। एक तरफ उच्च शिखर, एक तरफ खाई, खाई में बहती भागीरथी माई। एक तरफ उच्च शिखर, एक तरफ खाई, खाई में बहती भागीरथी माई। खतरनाक मोड़ों पर गाड़ी यूं चलाई, खतरनाक मोड़ों पर गाड़ी यूं चलाई, खतरनाक मोड़ों पर गाड़ी यूं चुमाई। कहीं है उतार, कहीं भारी चढ़ाई, कहीं है उतार, कहीं भारी चढ़ाई। देख जान मुट्ठी में आई, देख जान मुट्ठी में आई, आई भीषण पहाड़ को, आई भीषण पहाड़ को, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बदरी के धार को, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बदरी के धार को। और ये देवता का हिमालय की उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा का ये नियम है। यात्री जो उत्तराखंड आएंगे, जमुन गंगा नहा के केदार धाम आएंगे। तीर्थ यात्री जो उत्तराखंड आएंगे, जमुन गंगा नहा के केदार धाम आएंगे। बद्री से पहले वे केदार दर्श पाएंगे, बद्री से पहले वे केदार दर्श पाएंगे। आशुतोष शिव की दयालुता वो पाएंगे, आशुतोष शिव की दयालुता वो पाएंगे। शिव के इष्ट बदरी, शिव के इष्ट बदरी, बदरी के केदार, शिव के इष्ट बदरी, बदरी के केदार। राह में केदार की करके चलो पुकार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले बद्री विशाल भगवान की। आइए यमुनोत्री में चलते हैं, यमुनोत्री। गिरिशिखर हजार तारो बन के बिहार को, गिरिशिखर हजार तारो बन के बिहार को। नजर नहीं थक रही निहारते पहाड़ को, गिरिशिखर हजार तारो बन के बिहार को। नजर नहीं थक रही निहारते पहाड़ को। ऊपर पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को, पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को। ऊपर पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को, पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को। कृष्ण संगिनी सखी की श्याम मधुर धार को, कृष्ण संगिनी सखी की श्याम मधुर धार को। मीलों मील चढ़ के चढ़ाई, मीलों मील चढ़ के चढ़ाई। देखा ओ देखा
देखा यमुना अवतार को, देखा यमुना अवतार को, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को, ऋषिकेश गंगा नहाई। बद्री केदार को। बोलिए यमुना मैया की। आइए यमुनोत्री के बाद में फिर गंगोत्री। जगत जननी जमुना के जल में नहाएंगे, जगत जननी जमुना के में नहाएंगे, जमुनधार पावन हृदय में बसाएंगे, जमुनधार पावन हृदय में बसाएंगे। जमुना जी के बाद गंगा जी की जय बुलाएंगे, जमुना जी के बाद गंगा मैया की। जमुना जी के बाद गंगा जी की जय बुलाएंगे, जमुना जी के बाद गंगा जी की जय बुलाएंगे, जी के बाद गंगा जी की जय बुलाएंगे। गंगा अवतरण दरस की लाल सा सजाएंगे, गंगा अवतरण दरस की लाल सा सजाएंगे। फिर वही पहाड़ वे सिखाई, जय वही पहाड़ वे सिखाई, देखा गंगा अवतार